नमस्कार, मैं हूं विकास सिंह। आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। प्रेस क्लब के सदस्यों ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। धरना प्रदर्शन कल। सैनिटाइजर के पैसे विद्यार्थियों से वसूल रही मधुपुर महाविद्यालय। पंचायत समिति सदस्य ने कराई सड़क की मरम्मत। ठनका गिरने से एक घर के 4 सदस्य बेहोश, बिजली उपकरण भी जले। करौं प्रखंड के दिव्यांग ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। घर के सामने से हुई बाइक की चोरी। पूरे अनुमंडल में बढ़ रही है लगातार आपराधिक घटनाएं। मुरली पहाड़ी मध्य विद्यालय में बांटे गए पुस्तक और शिक्षण किट। दिन में भी रोशन रहता है पंदनिया मोड़ पर लगा मास्क लाइट। जमुनी गांव में 460 व्यक्तियों का हुआ कोरोना जांच, 5 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अब खबरें विस्तार से। मधुपुर थाना के सामने जेपी चौक पर मधुपुर अनुमंडल प्रेस क्लब के सदस्यों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। 7 दिन पहले अनुमंडल पदाधिकारी को अनुमंडल प्रेस क्लब के द्वारा ज्ञापन देकर यह कहा गया था कि 7 दिनों के अंदर यदि आरोपी इंस्पेक्टर इंचार्ज पर कार्यवाही नहीं होती है तो उसके अगले दिन से अनुमंडल प्रेस क्लब चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत करेगा। आज समय सीमा समाप्त होने के बाद अनुमंडल प्रेस क्लब के सभी पत्रकारों ने दिन भर काला बिल्ला लगाकर समाचार संकलन किया और उनकी बर्खास्तगी की मांग की। अनुमंडल प्रेस क्लब के सचिव बलराम भैया ने बताया कि कल अनुमंडल प्रेस क्लब के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जब तक इंस्पेक्टर इंचार्ज को यहां से नहीं हटाया जाता है यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इसकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पत्रकार जिंदाबाद, 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 पत्रकार एकता जिंदाबाद। मैं अमरनाथ पाठक, पाथरोल थाना क्षेत्र से संवाददाता हूँ हिंदुस्तान में, MDP मधुपुर में। मधुपुर में इन दिनों जो पुलिस प्रशासन के तरफ से पत्रकारों के खिलाफ में अनर्गल बयानबाजी की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है और पत्रकारों को धमकी दी जा रही है कि तुम्हारे खिलाफ ये केस कर देंगे, वो केस कर देंगे। तो मैं मधुपुर थाना को बताना चाहता हूँ या पुलिस प्रशासन को और मधुपुर और जिला और यहाँ के राज्य सरकार को भी बताना चाहता हूँ कि पत्रकार के ऊपर केस से कोई डरने वाला वो नहीं है। आपके भरोसे पत्रकार जिंदा नहीं है। पत्रकार अपना कलम चलाने वाला है और कलम चलाने वाले की एक ताकत होती है लोकतंत्र में, और कलम चलाने वाले की ताकत अगर लोकतंत्र में धूमिल होगी तो पूरा लोकतंत्र ध्वस्त होगा। इसलिए पत्रकार न डरा है न डरेगा, आजीवन वह लिखता रहेगा और लिखता रहेगा। और ये जो गाली गलौज और निम्न स्तर की बातचीत की जाती है थाना के तरफ से या थाना के पुलिस प्रशासन की तरफ से, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, सरकार की तरफ से भर्त्सना की जानी चाहिए। मैं मधुपुर के समाज सेवियों से विशेष अनुरोध करूंगा और खासकर यहाँ के राजनीतिक दल के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रकार के पुलिस प्रशासन के खिलाफ में अपना विचार व्यक्त करें और सामने आकर बताएं कि ऐसे पुलिस प्रशासन का क्या होना चाहिए, क्या इनका तबादला होना चाहिए या ये मधुपुर में रहना चाहिए। पत्रकार एकता जिंदाबाद। मुहर्रम के दिन हमारे साथी सनी खान द्वारा न्यूज कवरेज के दौरान लालगढ़ में मधुपुर थाना के इंस्पेक्टर इंचार्ज द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और उनके साथ अनर्गल बर्ताव करते हुए पत्रकारों को केस में फंसाने की धमकी दी गई, जिसकी तीव्र भर्त्सना अनुमंडल पत्रकार संघ की ओर से किया गया। और हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के कलुषित आभा को उजागर करने के लिए हम सभी तत्पर रहते हैं। हम समाज के शोषित, वंचित, दलित, उपेक्षित वर्ग के लोगों की आवाज़ जगाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बावजूद इस तरह का हमला हम साथियों पर हो रहा है। मैं मांग करूंगा स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संबंधित वरीय अधिकारियों से इस मामले में न्यायोचित कार्रवाई की जाए। अनुमंडल पत्रकार संघ की ओर से आज पूरे अनुमंडल क्षेत्र के पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर समाचार संकलन किया है और कल अनुमंडल कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन देगा और यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक मधुपुर के इंस्पेक्टर इंचार्ज सत्येंद्र प्रसाद का तबादला मधुपुर से नहीं हो जाएगा। मधुपुर महाविद्यालय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता सुमित यादव और सुदामा यादव ने आज संयुक्त रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए यह कहा कि 3 दिन पूर्व
इंटरमीडिएट की फीस बढ़ोतरी को लेकर हम लोगों ने मधुपुर महाविद्यालय में प्राचार्य के हाथों एक ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में उनसे यह आग्रह किया गया था कि मधुपुर महाविद्यालय में इंटरमीडिएट के नामांकन शुल्क में जो अप्रत्याशित वृद्धि कर दी गई है, इसे कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए और गरीब छात्रों को ध्यान में रखते हुए कम किया जाए, क्योंकि इसके लिए इंटर काउंसिल की ओर से फीस बढ़ोतरी संबंधित कोई भी सूचना जारी नहीं की गई है। फिर भी मधुपुर महाविद्यालय ने अप्रत्याशित रूप से नामांकन शुल्क में वृद्धि कर दी है। इस पर प्राचार्य पशुपति राय ने कहा था कि महाविद्यालय में सैनिटाइजर और कोविड-19 के अन्य सुरक्षा मानकों के इंतजाम के लिए हम लोगों ने फीस बढ़ोतरी की है। अब सोचने वाली बात यह है कि मधुपुर महाविद्यालय कोई निजी संस्था तो है नहीं जो छात्रों से इसके लिए पैसे वसूल ले जाए। अब सैनिटाइजर के पैसे प्राचार्य महोदय छात्रों से वसूल करेंगे, या तो समझ से परे है। कोरोना संकट में लॉकडाउन होते हुए सभी कॉलेज में एडमिशन फ़ी नहीं बढ़ाया गया 11th का, और मधुपुर कॉलेज में एडमिशन फ़ी बढ़ा के अपना मनमानी करके अपना ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। तो हम लोग का मांग यही है कि मैंने सब कॉलेज में जो एडमिशन फ़ी लिया जा रहा है वही एडमिशन फ़ी मैंने यहाँ भी लिया जाए। लॉकडाउन में सबका पेरेंट जो है परेशान है, तो मैंने ज़्यादा फ़ी कहाँ से दे पाए। बढ़ाने के कारण इन लोग जैसे बोल रहा सैनिटाइजर वगैरह सब और क्या क्या खर्चा मैंने बता रहे हैं, तो उस तरह तो मैंने अगला कॉलेज भी ले सकता था। अगला कॉलेज नहीं ले रहा है, मैंने यहाँ पे अपना मन से बोल रहा कि ये लेंगे वो लेंगे, इस तरह करके मैंने भी नहीं। वो महाविद्यालय में अभी नामांकन चल रहा है 11th का, जिसमें कि लॉकडाउन को देखते हुए सभी कॉलेज अपने अपने जो नामांकन शुल्क है उनको कम कर दिया गया है। पिछले बार के आधार पर ही लिया जा रहा है, लेकिन मधुपुर महाविद्यालय में कोई कमी नहीं की गई है, इसमें और बढ़ा चढ़ा कर लिया जा रहा है। और अभी एक छात्र का समस्या था, देखें उसका जो नामांकन शुल्क 2100 रुपये से भी ज़्यादा है जी। तो आ रहा था, उसने कहा कि अभी बढ़ा के लिया जा रहा है तो ठीक है करवा लो एडमिशन, बाद में कम हो जाएगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में कोरोना संकट की स्थिति में कहाँ से लाएंगे अभिभावक इतने पैसे। 11 क्लास के छात्रों का एडमिशन ऑनलाइन चल रहा है, और यह जो है एडमिशन कमेटी के द्वारा तय राशि के अनुरूप में हो रहा है। महंगाई बढ़ी है, कोविड की स्थिति है, सैनिटाइजेशन के लिए बहुत कुछ ऐसा इक्विपमेंट और ये सब लेना पड़ रहा है। ये सब तो इसमें नहीं था, उन्हीं स्टूडेंट्स के हित में हम लोग इसको, तो ये उसी में है। अगर इन लोगों को बहुत नागवार गुजरता है तो एडमिशन कमेटी के समक्ष हम लोग इसको फिर रखेंगे, और अगर कुछ स्टूडेंट का जो जमा कर दिए हैं अगर ऐसा होगा तो फिर हम लोग 12th क्लास में उसको एडजस्ट करेंगे। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के मुरली पहाड़ी पंचायत समिति सदस्य इलियास अंसारी ने अपने पंचायत के सफरुद्दीन मियाँ के घर के पास की सड़क जो बिल्कुल गड्ढे में तब्दील हो गई थी, समिति सदस्य इलियास ने बताया कि ग्रामीणों के शिकायत पर मैंने अपने निजी मत से सड़क का निर्माण करा दिया है। हालांकि सरकार द्वारा पंचायत समिति के सदस्यों को किसी प्रकार का पंचायत के विकास हेतु फंड नहीं दिया जाता है। मैंने अपने निजी मत से पंचायत का विकास करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमने बहुत हेल्प हो रहा है सर। हमारे घर के सामने रास्ता बहुत खराब था, आदमी को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम लोग शिकायत किए। हम लोगों का जो पंचायत समिति है इलियास अंसारी, उसके पास शिकायत किए तो आकर के अपने निजी पैसा से काम करा रहे हैं। थोड़ा सा तो हेल्प हो रहा है हम लोगों का, और हुआ ठीक फिर से बनवा देंगे। तो उन्होंने हमको सहयोग दिया ना, इस पर आप काम कीजिए, अच्छा कीजिए, पब्लिक का आराम होगा, आने जाने में दिक्कत नहीं होगा। हजारों का यहाँ रोड में आना जाना होता है, मेन रोड है, और हमारे पंचायत का मुखिया ने कुछ न। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के लहरजोड़ी पंचायत अंतर्गत बुधौली गांव के उमर मियाँ के घर पर बीती रात वज्रपात हो गया था। वज्रपात से घर के 4 सदस्य 2 घंटे तक बेहोश रहे और घर के सारे बिजली तार सहित उपकरण भी जल गए और दीवारें भी चारों तरफ से टूट गई। सूचना मिलते ही पंचायत के मुखिया तैयब अली पीड़ित के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने क्षतिग्रस्त चीजों की जानकारी ली। पीड़ित उमर मियां ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हमारे घर में बजर गिरा, सब कुछ नुकसान हो गया, पंखा सब कुछ, घर दीवार सब फट गया टोटल। हम 3-4 घंटा बेहोश था, बच्चा सब बेहोश था। अल्लाह करम से बच्चा तो सब
सही सलामत है, मगर ये सब नुकसान हुआ हर चीज़, समझे कि सब छत सब बेकार कर दिया, दीवार हुआ। हमको सूचना मिलने पर हम आए गांव में, आकर के देखें इनका घर पे, ये गरीब व्यक्ति है और इनका जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी घर का नुकसान हुआ है। और ये वज्रपात रात का टाइम में हुआ, ऊपर वाला की तरफ से ये लोग बच गया, ये लोग बचने का कोई उम्मीद नहीं था, ये नुकसान काफ़ी हुआ है। कोई बच्चा भी बेहोश था ना? हाँ, बच्चा ये लोग तो सभी व्यवस्था, ये व्यवस्था, इसका बाप व्यवस्था, तो फिर होश हुआ 2 घंटा 3 घंटा में। मरने भी नहीं देते, तड़प के रह जाना है। यह बातें एक हाथ से लाचार श्यामल बावरी पर 100% लागू होता दिखता है। अनुमंडल के सारठ प्रखंड के लगवा गांव के निवासी श्यामल बावरी अपने जीवन से निराश हो चुके हैं। वर्ष 2009 में इन्होंने मैट्रिक पास किया था। इनके माता पिता ने दैनिक मजदूरी कर किसी तरह इनका पालन पोषण किया। पिता का साया उठ जाने के बाद 4 भाइयों में श्यामल सबसे बड़े हैं। अब उनसे परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। इन्हें 1000 रुपये दिव्यांग पेंशन मिलता है, लेकिन उससे गुजारा नहीं हो पाता है। आधा पेट खाकर पूरा परिवार रहने को मजबूर है। श्यामल का एक हाथ नहीं रहने के कारण इन्हें कोई काम भी नहीं देता। श्यामल ने बड़ी उम्मीद के साथ सरकार से मदद की गुहार लगाई है कि यदि सरकार उन्हें व्यापार करने के लिए कोई ऋण उपलब्ध करा दे ताकि वह छोटा मोटा व्यवसाय कर अपने परिवार का पेट भर सके, या फिर प्रखंड स्तर पर उन्हें प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार की दिशा में पहल किया जाए। और आपको क्या इच्छा है? मैट्रिक तक पढ़ा है, कुछ काम चाहिए पियून के। अच्छा, और कुछ नहीं, ऐसे कुछ काम चाहिए। लगवा हुआ, मेरा कुछ लोन चाहिए बिजनेस करने के लिए। क्या करेगा लोन लेके? कुछ बिजनेस करेंगे, विकलांग है, उससे कुछ गुजारा करेंगे। विकलांग है, कैसे मेरा गुजारा चलेगा? तो मना तो कोई मंत्री को, एमएलए को कहे थे आप? नहीं, वो सब किसी को नहीं बोले हम। हाँ, किसी को नहीं हम बोले हैं। अच्छा, तो आपका क्या इच्छा है? इच्छा यही है, कुछ हमको लोन चाहिए बिजनेस करने के लिए, रोजी रोटी करेंगे, कैसे दिन गुजरा मेरा जाएगा। कहाँ घर है आपका? घर लगवा हुआ है। कौन ब्लॉक? सारठ। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा हमारी सहयोगी सूफिया आफरीन के साथ। जय गणेश क्षेत्रे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय। धृतराष्ट्र said, "O Sanjaya." ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं सूफिया आफरीन। बढ़ते हैं आगे की खबरों की तरफ। पथरोल थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव के निवासी हफीजुद्दीन शेख के घर के सामने से रखी हुई हीरो पैशन, जिसका नंबर JH15F2840 है, बाइक चोरों के द्वारा उस समय चोरी कर ली गई जब बाइक उनके दरवाजे पर रखा हुआ था। यह घटना दिन के करीब 1:30 बजे घटी है। आपको हम बता दें कि इन दिनों पूरे अनुमंडल में बाइक चोरों का आतंक कितना बढ़ गया है कि आए दिन कहीं ना कहीं से बाइक चोरी की घटना सुनने को मिल ही जा रही है। 2 दिन पहले भी कुंडू बंगला में एक घर के सामने से हीरो ग्लैमर बाइक चोरी कर ली गई थी। और अब ऐसा लग रहा है कि अनुमंडल में प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अपराधी प्रशासन के नाक के नीचे इन सब घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात और है कि आज तक मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र से सैकड़ों गाड़ियों की चोरी की गई है, लेकिन शायद ही कोई बाइक चोर पुलिस की गिरफ्त में आया हो। आपका नाम क्या है? हफीजुद्दीन शेख। कौन सा बाइक था? पैशन प्रो। कैसे चोरी हो गया? घर के बाहर गाड़ी खड़ा करके घर गए थे 1 बजे के बीच में। उसके बाद घर से बाहर निकला, देखा बाइक नहीं है।
थाना में आवेदन दिया? पथरोल थाना में आवेदन दिया। कुछ बोला है कार्रवाई को लेकर? बोला है पथरोल थाना इतना नज़दीक होने के बावजूद भी रोज दिन प्रतिदिन इतनी घटना काफ़ी दुखद। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के मुरली पहाड़ी मध्य विद्यालय में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए प्रभारी प्रधानाचार्य हरदेव मंडल एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष असगर अंसारी के द्वारा विद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच कक्षा 1 से 5 तक की पुस्तक और शिक्षण किट का वितरण किया गया। साथ ही साथ बच्चों के बीच मध्याह्न भोजन का चावल एवं राशि का भी वितरण किया गया। मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद रहने से मध्याह्न भोजन का जो चावल उपलब्ध कराया गया था वह अब बच्चों के बीच बांट दिया गया है। अन्य सामग्रियों के लिए आई हुई राशि का भी वितरण बच्चों के बीच आज किया गया है। इस बार लॉकडाउन के कारण बच्चों को देर से किताबें उपलब्ध हो पा रही है। बच्चों के बीच आज चावल, राशि, किट एवं किताब का वितरण 1 से 5 क्लास तक किया जा रहा है। मधुपुर शहर में जिस प्रकार स्ट्रीट लाइट दिन भर जलते रहने के कारण बिजली बर्बाद होती रहती है, उसी प्रकार पंदनिया मोड़ में भी लगाया गया मास्क लाइट, जिसमें 4 वेपर लाइट लगे हैं और उसमें भी 2 लाइटें महीनों से खराब पड़े हैं। बाकी बचे 2 लाइट दिन में भी लगातार जलते रहते हैं, जिससे बिजली की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही साथ इन लाइटों के जल्दी खराब होने की आशंका भी बढ़ जाती है। अब जहां बिजली विभाग लगातार कम बिजली आपूर्ति की दुहाई देते हैं, वहीं इस तरह से बिजली की बर्बादी समझ से परे है। अनुमंडल अस्पताल मधुपुर के उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के निर्देश पर धमनी क्लस्टर के केराकुंडी अनुमंडल अस्पताल एवं जमुई के कुल 460 व्यक्तियों का कोरोना जांच किया गया। यह जांच नोडल पदाधिकारी डॉक्टर इकबाल खान के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम द्वारा एंटीजन किट से किया गया, जिसमें 5 व्यक्तियों का रिपोर्ट पॉजिटिव निकला, जबकि 455 लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव आया। ग्रामीणों को अजय कुमार दास व सुनीता कुमारी ने सलाह दिया है कि कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करें, घर में रहें, सतर्क व सुरक्षित रहें, अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ वाली जगह में न जाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।